TWR द्वारा प्रस्तुत जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबन का स्वागत बा। ई कार्यक्रम एगो अवसर देला कि हम बाइबल से जुड़ल चीजन का अध्ययन कर सकें और ई जान सकें कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप सबन खातिर प्रस्तुत करतनी। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। हाँ मित्र, यिर्मयाह की किताब परमेश्वर के वचन है। जब से ई लिखल गईल तब से आज तक ई दुश्मन सबके प्रहार से अप्रभावित ही बनल रहल और एकरा में कोनो संदेह नहीं है। ई हरदम यही पद पर पावल जाई। काहे कि ई परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता, परमेश्वर वचन मात्र से समस्त सृष्टि के अस्तित्व प्रदान करे वाला परमेश्वर के वचन है। कारुआ एकरा ओर ध्यान देव। कारुआ परमेश्वर द्वारा उनका मुंह से निकलल वचन संसार सुन रहल बा। का स्कूल या विश्वविद्यालय सब में, राष्ट्र के शासन से लागल सभा सब में, वैज्ञानिक प्रयोगशाला सब में परमेश्वर के वाणी जा रहल बा? का सेना सब में उनकर वचन सुनल जा रहल बा? परमेश्वर के वचन के अस्वीकार कइल गइल केवल मानव के आपन उत्तरदायित्व है। एकरा खातिर मनुष्य में और मनुष्य के भविष्य में परमेश्वर के दोष नइखी दिहल जा सकत। परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहल बने कि उनका के यहूदा राष्ट्र तक उनकर संदेश पहुंचावे के उत्तरदायित्व सौंप रहल बने। यिर्मयाह हमें की सेवा से निवृत्त होके के प्रमाण पत्र पेश कर रहल बने। अब परमेश्वर यिर्मयाह पर आपन स्पष्ट तथा प्रकाशित कर रहल बने कि परमेश्वर उनका के काहे बुलौले बने। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लीही। यिर्मयाह नबी की किताब 1 अध्याय के 11 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। तब यहोवा के वचन हमरा किने पहुंचल, हे यिर्मयाह, तोहरा के का दिखाई पड़ता? हम कहनी, हमरा के बादाम के एगो टहनी यानी कि डाढ़ दिखाई पड़ता। बादाम के फेड़ प्रहरी के प्रतीक है। ये सबसे पहला होत रहे जौन की शीतकाल के अंधकारमय रात से निकलला के पश्चात सबसे पहले फूल सब के उगला यानी कि खिलला के द्वारा वसंत ऋतु के सूचना दिहल करले। और यिर्मयाह के भी करे के बा। उनका के यहूदा राष्ट्र के खातिर अलार्म घड़ी के काम करे के बा। जाग सूते वाला उनकर उत्तरदायित्व रहे लोगन के नींद से जगावे के, पर ऊ जागे ना चाहत रहन। भला शीतकाल के भोर में केकरा पसंद आवेला उठल और अलार्म घड़ी के आवाज सुनल। यिर्मयाह ए परिस्थिति में यहूदा खातिर इहे बन गइल रहन। पद 12 यही अध्याय के एह तरी से बता रहल बा। तब परमेश्वर हमरा से कहलन, तू ठीक देखला हा, काहे कि हम अपना वचन के पूरा करे के खातिर उत्सुक बानी। परमेश्वर यहाँ पर आश्वासन दे रहल बाने कि यिर्मयाह के प्रयास कभी विफल ना होई, काहे कि परमेश्वर कोनो काम अधूरा ना छोड़ेले और हरदम ही आपन वचन पूरा करलन। मित्र, 13 पद के हमरो सामने पढ़ रहल बानी। यही अध्याय के एह तरी से एह पद में लिखल बा, तब यहोवा परमेश्वर के वचन दूसरा हाली हमरा किने पहुंचल,
तोहरा के का दिखाई देता? हम कहनी, हमरा एगो उबलत हड्डी सब दिखाई पड़ता जौना के मुंह उत्तर के ओर झुकल बा। इर्मिया के समय ना तो मिस्र और ना असूर यहूदा के खातिर कोनो जोखिम के कारण रहे, पर ऊ उबलत हंडा बेबीलोन के प्रतीक रहे जौना के शक्ति उत्तरोत्तर बढ़त ही चाहत रहे। ई अब इर्मिया के उत्तरदायित्व रहे कि राष्ट्र के चेतावनी देश। यही अध्याय के 14 और 15 पद के हम रोज सामने पढ़ जा रहल बानी। सुनी ध्यान से। तब यहोवा परमेश्वर हमरा से कहलन, ए देश के सब निवासी पर उत्तर के ओर से विपत्ति आ पड़ी। 15 पद, देख हम उत्तर राज के कुल सब के बुला रहल बानी कि ऊ आके यरूशलेम के फाटक पर और एकर शहर पन्ना के चारों ओर तथा यहूदा के सब नगर के सामने आपन आपन सिंहासन स्थापित करे। यहोवा परमेश्वर के इहे कथन है, यानी कि वाणी है। 1 शताब्दी पूर्व परमेश्वर यरूशलेम के विकास कैले रहन, शत्रु सब से बचौले रहन। अतः अब झूठ नबी चारों ओर जाके घोषणा करत रहले कि डराए के कोनो बात नहीं खे। परमेश्वर इस समय भी राष्ट्र के बचा ली हैं। समकालीन नबी होसे, योएल, आमोस, मीका और नहूम अब जीवित न रहन। इर्मिया के साथ अब रहन यहेजकेल और उपताह, पर उनका नबूवत के आदेश वो समय तक ना मिल रहे जब तक प्रजा निर्वासन ना हो चुकल रहले। दानियल भी कुछ बाद नबूवत शुरू कैले रहन। अतः इस समय इर्मिया अकेले रहन और उनका के ही ई सुख सुसमाचार सुनावे के जिम्मेवारी सौंपल गुल रहे। ऊ एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे यही अध्याय के 19 पद के हम रुआ सामने पढ़ रहल बानी। एह तरी से एह पद में लिखल बा, ऊ तोहरा विरुद्ध उठ के लड़ी हैं, पर ऊ तोहरा पर विजयी ना हुई हैं, काहे कि बचावे खातिर हम तोहरा साथे बानी। यहोवा परमेश्वर के इहे बाणी है। मित्र, ऊ तोहरा से लड़ी हैं, यानी कि उन्होंने लोग तोहरा से लड़ी है लोग जरूर, पर जीत ना पाई हैं, काहे कि बचावे खातिर हम तोहरा साथे बानी। परमेश्वर यहाँ पर इर्मिया के आश्वासन दे रहल बाने कि ऊ आगे बढ़स। विरोध तो हुई, लोग संदेश पर ध्यान ना दी हैं, फिर भी परमेश्वर के संदेश के घोषणा करत जाए बा। एकरा से इर्मिया के जिंदगी में घोर क्षमता के भाव भर गइल और ऊ ए पद से निवृत्त के उपाय खोजे लगले। पर परमेश्वर कहलन, हम अपन शब्द तोहरा लेख में डालब, तू हमार संदेश होखबा। हमहू इहे विश्वास करतानी कि यदि कोनो संदेश देवे खातिर पुलपिट पर खड़ा होताड़ा और यदि रोवा किने परमेश्वर के ओर से ठोस संदेश नहीं खेता, पुलपिट पर ना जाए के चाहिए। इर्मिया अपना आप के भविष्यवक्ता के पद अयोग्य समझताणे और बहाना भी बनावताणे, लेकिन परमेश्वर कहताणे, हम अपन वचन तोरा मुंह में डाल दिहनी। दूसरा अध्याय के मुख्य विषय है यहूदा राज के खातिर नियुक्त दोहरा दंड। पहला अध्याय में हम देख ले रहे कि कौना तरी से परमेश्वर नबी के बुलौले और ओकरा के बुलौले और उनका के नियुक्त भी कैलन और नौजवानी अवस्था में ही परमेश्वर ई जिम्मेवारी उनका पर डाल दिले। वो समय शायद वो 20 बरिस के रहल हुई हैं। उस समय राजा
ओसिया भी यही उम्र के समूह के रहल हुई हैं। अतः उस समय नौजवान राष्ट्र के प्रमुख पद पर काम करत रहले। एगो राजा, दूसरा नबी। इर्मिया हरदम ही ये स्पष्ट करत रहन कि ऊ एह पद के अनुपयुक्त बने, अयोग्य बने। नबी जैसन महान पद उनका खातिर संभव ना रहे। ऊ एह पद के परित्याग करे के खातिर सदा ही तर्क पेश करत ही रहले। परमेश्वर उनका के आश्वासन देले रहन कि ऊ उनका मुख में आपन वचन, आपन संदेश के डालब, जौन से कि ऊ अपना ओर से कुछ भी ना बोली हैं। जौन कुछ भी उनका मुंह से निकली ऊ केवल परमेश्वर पिता के ओर से ही निकली। इर्मिया की किताब के 2 अध्याय से 6 अध्याय तक इर्मिया के कार्यकाल के पहला 5 बरिस के संदेश है। पवित्र शास्त्र के अनुसार ऊ ओसिया के शासन काल के 13वां बरिस में नबूवत करे शुरू कैले रहन। इस संदेश ऊ 5 बरिस में दिहल गोल संदेश है, जो न मूसा के व्यवस्था किताब मंदिर में कहीं दबल छुपल पड़ल रहे। अध्याय 7, 8, 9 में जौन संदेश बा ऊ मंदिर के सफाई से लागल अध्याय है। एकरा में व्यवस्था की किताब के पावे जाए वाला उल्लेख है, जौन की ओसिया राजा के शासन काल के 18वां बरिस के घटना है। अध्याय 10 और 11 और 12 में ऊ संदेश बा जौन की व्यवस्था के प्राप्ति, उनकर परिणाम स्वरूप आयल जागृति एवं सुधार से संबंधित बा। ऐसा देखे में आवेला कि जागृति अस्थायी ना रहे, काहे कि पवित्र शास्त्र पर जैसन बल देवे के चाहत रहे वैसा ना रहे। ई स्मरण जोग बात बा कि यदि परमेश्वर के वचन पर बल नइखे दिहल गुल त जागृति कभी भी नइखे आ सकत। एक काल के पृष्ठभूमि खातिर हमने के इतिहास के किताब के खोले के पड़ी। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी है। तो उनमें देखिए 2 इतिहास 34 अध्याय के 1 से 8 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनी ध्यान से, हम ए पद के रुआ सामने पढ़ रहा बनी। जब ओसिया 8 बरिस के रहन तब ऊ राजा बनले और ऊ यरूशलेम में 31 बरिस तक राज कैलन और ऊ उहे कैलन जौन की यहोवा परमेश्वर की नजर में ठीक रहे। और ऊ आपन मूल पिता दाऊद के राह पर चलने और उनका से ना तो ऊ दहिना मुड़ले और ना बाया। अपना राज के 8वां बरिस में जब ऊ नौजवान ही रहन त आपन मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर के खोज करे लगले और 12वां बरिस में ऊ ऊंचा स्थान, आशेर सब और नकाशीदार और ढालल मूर्ति सबके हटा के यहूदा और यरूशलेम के शुद्ध करे शुरू कैलन। उनका सामने ही बाआल के बेदी सब तुर डालल गोल रहे और ऊ धूप के बेदी सब जौन की ऊंचा पर रहे काट डलने और असेरा सब और नकाशीदार तथा ढालल मूर्ति के ऊ तूर के बुकनी बना दिहलन और ओकरा के ओहनी लोग के कब्र पर छितरा दिहलन जौन की उनका खातिर बलिदान चढ़ावले रहन। फिर ऊ पुजारी सब के हड्डी ओहनी लोग के बेदी पर जरा दिहले और यहूदा तथा यरूशलेम के शुद्ध कैलन। तब ऊ मनसे, एप्रेम, सिमोन और नप्ताली के नगर तथा आसपास के खंडहर सब के बेदी सब के तुर डले और ऊ असेरा सब और नकाशीदार मूर्ति सब के कुट कुट के बुकनी बना दिहलन
और इस समस्त इस्राएल देश में के धूप वेदी सब के काट डले। तब वो यरूशलेम के लौट गइलन। 8 पद। अपना राज के 18वां बरिस में जब वो देश और भवन दोनों के शुद्ध क चुकले, त ऊ असल्याह के पुत्र शापन नगर के एगो अधिकारी मासेयाह और योहाज के बेटा इतिहासकार योआह के परमेश्वर यहोवा के भवन के मरम्मत करे खातिर भेजले। जब ई सफाई और मरम्मत अभियान चलत रहे, उनका के मंदिर में कई बरिस से दबल छुपल व्यवस्था के किताब प्राप्त भइल। एकरा खातिर हिल्किय्याह नाम याजक के क्षेत्र दिहल जाला। ई संभव रहे कि ओह युग में पवित्र शास्त्र के समस्त विश्व में केवल 2 मूर्ति ही भइल करत रहे, एगो महायाजक के खातिर और दूसर का संभवतः राजा खातिर। ओसिया के शासन के पूर्व यहूदा प्रदेश कुटिल, निकम्बा और धार्मिक राजा सब के कारण पतन के अभूतपूर्व गहराई सब तक पहुंच चुकल रहे। एक तरी रहन ओसिया के पितामह दादा मनसे और उनकर ही बाबू आमोन, ये दोनों के ही दिल में परमेश्वर के तथा परमेश्वर के वचन के प्रति कोनो श्रद्धा ना रहे। परिणाम स्वरूप केवल एक ही प्रति मंदिर के कूड़ा में से बचावल जा सकल। मंदिर घोर दुर्दशा के स्थिति में रहे। यिर्मयाह के पहला संदेश 2 अध्याय के 1 पद 3 अध्याय के 5 पद तक ई कोमलता और वेदना से भरल पूरल भाग है। ये तरीके भाग पवित्र आत्मा में कतही भी नहीं के मिलत। ई परमेश्वर के स्पष्ट शब्द में निवेदन है। परमेश्वर जैसे ओनी लोग के ठुकरा दिल बाने जेकर अपमान बनावल गोल रहे, उनकर अनुग्रह और उनकर सहानुभूति यह दोषी राष्ट्र के प्रति है। यदि ई राष्ट्र अपन राह परिवर्तित करके उनका ओर ना लौटे तो निश्चय उनका के भयानक दिन में प्रवेश करे के होई। ई पवित्र शास्त्र के सुघर उपदेश में से एगो है। नौजवान राजा ओसिया निसंदेह परमेश्वर के खोजत रहन, पर उनका सहायता के खातिर वहाँ परमेश्वर के वचन कतही ना रहे। हाँ, उनका तो इतना तो मालूम रहे कि बाल असेरा इत्यादि के पूरा विनाश उपयुक्त रहे। अब उनकर सहायता के खातिर एगो नौजवान नबी आगुल बने, जौन की उनका यह निश्चय में सहायक और प्रोत्साहन हुई। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखें और उनमें निकाल ली यिर्मयाह नबी की किताब 2 अध्याय 1 से 3 पद इस तरी से बता रहा बा। फिर यह परमेश्वर के ई वचन हमरा किने पहुंचल, जा यरूशलेम के कान में प्रचार क के ई कह कि यह परमेश्वर कहताने, हमरा तोहरा जवानी के स्नेह और ब्याह के समय के तोहर प्रेम याद आवता कि तू जंगल में कौना तरी हमरा पीछे पीछे ऐसन जमीनी से होके चलल आवेला जौन की जोतल बोवल ना गोल रहे। इसराइल यहाँ खातिर पवित्र और उनकर फसल के पहला फल रहे। सब जे ऊ में से खैले ऊ दोषी ठहरले और वही पर विपत्ति आ पड़ल। यह परमेश्वर के इहे बाणी है। यहाँ पर यहूदा से एगो सुघर कार्य के याद करे के आदेश दे रहल बने। जब वो उन्हीं लोग के मिस्र से निकाल ले आयल रहन, उस समय उनकर संबंध गहरा रहे, कैसे सशक्त रहे। उ राति में अग्नि खंभा के निकट उनका से संगति कोइल करत रहले और दिन के समय मेघ खंभा के साथ वो निर्जन प्रदेश में उस सब परमेश्वर के
खोज कोयल करत रहले, नित उनका ही संगति में रहल करत रहले। और तब परमेश्वर वर्षों पूर्व उनका पूर्वज से कहलन कि आपन प्रतिज्ञा पूरा कइलन और उनका के ओह समूह भूभाग पर ले आके बसौले, जहाँ वो शांति पूर्वक निवास करे लगले। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।